गाजा पर इजरायल के जुल्म और सितम जारी है। इजरायल ने एक बार फिर नापाक करतूत को अंजाम देते हुए गाजा के जबालिया में खौफनाक हमला किया है और इस एयर स्ट्राइक में 16 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही बड़ी तादाद में लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजरायली फौज का दावा है कि उसने हमास की दहशतगर्दों को निशाना बनाकर हमलों को अंजाम दिया है, जबकि शेल्टर में रहने वाले लोगों ने बताया कि मरने वालों की ज्यादातर तादाद वो खवातीन और बच्चों की है। ताजा इजरायली हमलों में यहां भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि गाजा के इस शेल्टर स्कूल में इजरायली हमलों से बचने के लिए 1000 से ज्यादा लोग पनाह लिए हुए थे। उनका इल्जाम है कि जानबूझकर इजरायली फौज ने पनाहगाह को निशाना बनाया। गाजा पर इजरायल का ये बड़ा हमला तब हुआ जब हमास ने एक दिन पहले ही एक अमेरिकी इजरायली बंधक को रिहा किया था। हमास ने यह फैसला सीजफायर मुआहदे पर पहुंचने और गाजा में इंसानी बहरान दूर करने को लेकर किया है। माना जा रहा था कि आखिरी जिंदा बचे अमेरिकी बंधक एजन अलेक्जेंडर की रिहाई से जंगबंदी की उम्मीदें बढ़ेंगी और इसी सिमत में तेजी से काम भी हो सकेगा। अमेरिका ने भी हमास के इस कदम की तारीफ की थी और अगर ये मुआहिदा अंजाम तक पहुंचेगा तो गाजा में भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके 23 लाख लोगों को खाना नसीब हो पाएगा। यहाँ लाखों लोग भुखमरी के कगार पर जा रहे हैं, तो वहीं गाजा में इस वक्त लोग भूख प्यास से जहन्नुम जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या खवातीन, सभी लोग दाने दाने को मोहताज हैं, तरस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। लिहाजा जिंदगी बचाने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग खाली बर्तन लिए 2 निवालों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तकरीबन 70 दिन हो गए हैं तब से लेकर अब तक गाजा में खाने पीने का कोई भी सामान नहीं पहुंचा। इजरायल गाजा में फूड सप्लाई आने ही नहीं दे रहा है। खान यूनुस के बाजारों में भी कुछ नहीं बचा है। ज्यादातर लोग डिब्बा बंद खाने पर ही जिंदा थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो रहा है। गाजा की करीब 2.3 मिलियन आबादी बाहरी इमदाद पर डिपेंड है। ऐसे में वहीं यूएन ने इजरायल पर इल्जाम लगाया है कि वो अपनी बेशर्मी की वजह से जानबूझकर गाजा में गैर इंसानी हालात थोप रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल की कार्रवाइयों से गाजा में भुखमरी का खतरा बढ़ गया है। ये गाजा जंग के दौरान किसी आला सतही यूएन अफसर का सबसे सख्त बयान है और फ्लेचर, जो यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के चीफ हैं, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि पिछले 10 हफ्तों से इजरायल ने गाजा में सभी इंसानी मदद रोक दी है और फ्लेचर ने इस कत्लेआम को रोकने के लिए फौरन कार्रवाई की जरूरत बताई। इजरायल ने जवाब में इन इल्जामात को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वो हमास को हिमायत देने वाले कोई हेल्प मिशन को मंजूर नहीं करेगा और फ्लेचर ने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि हम आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बताया कि गाजा की 1/4 आबादी भुखमरी की कगार पर है। गाजा की पूरी आबादी को खिलाने के लिए जरूरी खाना इसराइल, मिस्र और जॉर्डन के गोदामों में पड़ा हुआ है, जो गाजा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन इजरायल की रोक की वजह से ये खाना गाजा नहीं पहुंच रहा। गाजा के गोदाम खाली हैं और अप्रैल में जहां वो 10 लाख लोगों को खाना दे रहे थे, अब सिर्फ 2.5 लाख लोगों तक ही खाना पहुंच पा रहा है। उन्होंने वार्निंग दी कि जल्द ही लोग एक वक्त का खाना भी नहीं पा सकेंगे। फूड सिक्योरिटी वाहिनी ने कहा कि अगर इजरायल ने मदद से रोक नहीं हटाई और आर्मी ऑपरेशन बंद नहीं किया तो गाजा में भुखमरी शुरू हो सकती है। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन के मुताबिक गाजा में तकरीबन 5 लाख लोग जबरदस्त भुखमरी का सामना कर रहे हैं और 10 लाख दीगर लोग मुश्किल से खाना जुटा पा रहे हैं। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कोर्ट ने इजरायल को गाजा में मौत, तबाही और कत्लेआम को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने का हुक्म दिया था। तो लगातार गाजा में तबाही देखने को मिल रही है और ऐसे में इजरायल से लगातार अपील की जा रही है कि वो फूड सप्लाई और दीगर चीज़ों पर जो पाबंदी उसने लगा रखी है उनको खत्म करे, इन पाबंदियों को हटाए। तो इजरायल का जुल्म सितम लगातार जारी है और एक अस्पताल पर भी एयर स्ट्राइक की, जिसमें काफी लोगों की मौत भी हुई है।